बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं भेड़िए और भेड़िए पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी भी मिलती रहे। भेड़िए और भेड़िए कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। वह एक व्यंग्य लेखक थे। इनकी प्रसिद्ध कहानी है भोला राम का जीव। तो 3 नंबर के हिसाब से 3 पॉइंट्स मैंने आपको दिए, आप लर्न कर सकते हो। उसके बाद है भेड़िए और भेड़िए कहानी के शीर्षक की सार्थकता। टाइटल अप्रोप्रिएट है या नहीं है, सिद्ध कीजिए। भेड़िए और भेड़िए एक हास्य प्रधान कहानी है, ह्यूमरस स्टोरी है। भेड़े प्रतीक हैं भोली भाली, सरल और विश्वास पात्र, जिन पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं जनता की। और भेड़िए प्रतीक हैं अवसरवादी, जिनको मौका चाहिए फायदा उठाने का, स्वार्थी, सेल्फिश और चाटुक और भ्रष्ट नेताओं की। भ्रष्ट मतलब करप्ट। भेड़ें सरल व सीधी हैं, जो वन में अहिंसा और शांति का वातावरण बनाने के लिए अपने नेता का चुनाव करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वन में भेड़ों की बहुलता थी, इसलिए भेड़िया इनको बहला फुसलाकर चुनाव जीतना चाहता था। इस प्रकार जो हमारा शीर्षक है, टाइटल है, सार्थक व उचित है। उसके बाद कहानी का उद्देश्य। प्रस्तुत कहानी में व्यंग्य के द्वारा, ह्यूमर के द्वारा लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि राजनेताओं का चरित्र, उनका कैरेक्टर विश्वास के योग्य नहीं होता। सादा जीवन, सरलता, सौम्यता के गुण अच्छे हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात वे मूर्खता का पर्याय बन जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा सीधे होना भी आजकल के समय में अच्छा नहीं है, लोग उनका फ़ायदा उठाते हैं, जैसा कि भेड़ों के साथ हुआ। भेड़ें अत्यंत सीधी, सरल और आशावादी थी, लेकिन भेड़िए ने उन्हें बहलाकर अपना चुनाव करा लिया। भेड़िया बड़ा धूर्त और स्वार्थी था, सेल्फिश था। उसने भेड़ों का कोई उपकार नहीं किया, बल्कि अपने स्वार्थ की सिद्धि की। इसी प्रकार आज के नेता व्यक्तिगत स्वार्थ से जुड़े होते हैं, उनके सेल्फिश अपने मोटिव होते हैं। उसके बाद बूढ़े सियार का चरित्र चित्रण हमें लिखना है। बूढ़ा सियार चतुर था। कितनी चतुराई से उसने भेड़िए को चुनाव जितवा दिया। सेल्फिश था, स्वार्थी था। अगर उसने यह सब किया तो इसमें उसी का भी फायदा था, क्योंकि भेड़िया भेड़ों को मारकर खाता था और बची हुई हड्डियां सियार को मिलती थी। कपटी था, झूठ बोलता था, कपट करता था, छल चापलूस भी था। किस प्रकार वह भेड़िए की चापलूसी कर रहा था। तो हमने देखा कि ये आप पॉइंट्स मैंने जो आपको दिया, इन पॉइंट्स को इलेबोरेट करके लिख सकते हो। उसके बाद भेड़िए का चरित्र चित्रण। भेड़िया कैसा था? भेड़िया अवसरवादी था, मौके की तलाश में था, मौके का फायदा उठाता था। क्योंकि उसे मौका मिला, सियार ने उसकी मदद की और वह चुनाव जीत गया, भेड़ों को मूर्ख बनाकर। अत्याचारी था, भेड़ों को मारकर खा जाता था। कपटी था, किस प्रकार उसने भेड़ों को छला, झूठ बोला उन्हें। फिर जब नेता बना, नेता बनकर उसने क्या कानून बनाया, वो भी अपने फायदे का कानून बनाया। ताकतवर था, अपनी ताकत से वह भेड़ों को मारकर खा जाता था। उम्मीद है आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। आगे आप जिस प्रकार के वीडियो चाहते हैं प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।